आपके स्मार्टफ़ोन के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर 2 पोल रहता है, एक तो नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल और इन दोनों के बीच में रहता है सेपरेटर जो कि वो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को अलग करता है। अब नेगेटिव पोल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है और पॉजिटिव पोल में कम। अब जब हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तब नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव पोल में पहुँचता है और उसके बदले मतलब हम लोगों को पावर भी मिलता है और हम लोग अपना फ़ोन चला भी पाते हैं। तो इसी तरह से जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव पोल में पहुंच जाता है ना, तब बैटरी मतलब ख़त्म हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, अपने स्मार्टफ़ोन को चार्ज करने के लिए चार्जर से कनेक्ट करते हैं। अब ये चार्जर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है मतलब पॉजिटिव पोल में है, उस इलेक्ट्रॉन को खींच के नेगेटिव पोल में लाता है और हमारा बैटरी जो है वो फिर से चार्ज हो जाता है। तो यही प्रोसेस मतलब चलता रहता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो फास्ट चार्जिंग सिस्टम है वो आपके स्मार्टफ़ोन के बैटरी के लिए अच्छा नहीं है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिराज और आप देख रहे हैं हाईटेक थ्योरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जब अपने स्मार्टफ़ोन को फास्ट चार्ज से चार्ज करते हैं तब ये जो चार्जिंग प्रोसेस है मतलब पॉजिटिव पोल से इलेक्ट्रॉन को निकल के फिर मतलब नेगेटिव पोल में लाना, तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। मतलब इतना फास्ट कि आप सोचो कि जितने भी मॉडर्न स्मार्टफ़ोन में जो फास्ट चार्ज मिलता है वो 15-20 सेकंड में आपके फ़ोन को 50% तक चार्ज कर देता है। तो इसमें दिक्कत क्या है, मतलब आप बोलोगे यार फास्ट चार्ज तो मतलब कम टाइम में ज़्यादा चार्ज कर देता है तो ये तो बेटर है, बट एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि जो मतलब फास्ट चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी फास्ट मूव करता है मतलब अपने नेगेटिव पोल के तरफ। तो होता क्या है, जो सेपरेटर है ना उसको बड़ा करना पड़ता है एक बैटरी के अंदर फास्ट चार्ज करने के लिए। अब बड़ा करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर वो मतलब सेपरेटर उतना पावरफुल नहीं है तो मतलब वो डैमेज हो सकता है और बड़ा करने की वजह से ऐसे यह होता है कि वहाँ पर जगह कम मिलता है। तो इसीलिए आपके जो मतलब प्रीमियम वाला फ़ोन है, जो पतला फ़ोन मिलता है हम लोगों को, उसके अंदर ज़्यादा बैटरी देखने को नहीं मिलता है। और नंबर 2 क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने की वजह से जो बैटरी का स्टेबिलिटी है वो उतना मतलब बेहतर नहीं होता है, वो स्टेबल नहीं हो पाता है और इसी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए मतलब आप जब गेम खेल रहे हो ना तब आपने बैटरी को चार्ज मत करो, या फिर आप जब बैटरी को चार्ज मतलब अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तब आप गेम मत खेलो। क्योंकि एक तो चार्ज होने की वजह से बैटरी मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और ऊपर से अगर आप गेम खेलोगे उसमें तो और भी ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा। और इसी वजह से मतलब आप अगर ज़्यादा गेम खेलते हो, ज़्यादा चार्ज करते हो तो आपके फ़ोन जो है वो 1 या 2 साल के अंदर आपका जो बैटरी का कैपेसिटी है वो खो देता है। बट यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, आप अपने फ़ोन को मतलब चार्ज करते वक्त मतलब आप गेम खेल पाओगे सिर्फ उसी फ़ोन में जिस फ़ोन में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन है, जो कि ROG फ़ोन 3 में दिया गया है। मतलब वो क्या करता है बाईपास चार्जिंग, वो डायरेक्टली मतलब बैटरी को चार्ज नहीं करता है, वो डायरेक्टली अपने जो कंपोनेंट होता है मतलब फ़ोन के अंदर उसको चार्ज प्रोवाइड करता है बैटरी को छोड़ के। तो इसीलिए जो बैटरी है वो स्टेबल रहता है उसी चार्ज में और जो कंपोनेंट है मतलब आप गेम खेल पाते हो चार्ज करते वक्त भी। और आपने नोटिस किया होगा जो एप्पल कंपनी आईफ़ोन बनाता है उसके साथ कभी भी फास्ट चार्जर नहीं देता है, क्योंकि वो हमेशा 5 वाट वाला एक चार्जर देता है वो जो कि स्लो चार्जर है। तो एप्पल कंपनी इसीलिए फास्ट चार्जर नहीं देता है क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है और वो लोग मतलब एप्पल कंपनी जो फ़ोन बनाते हैं वो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है। क्योंकि एक नॉर्मल वाला बंदा जब मतलब 50-60 हज़ार या फिर 1 लाख का फ़ोन खरीदता है ना, तो वो यही सोच के खरीदता है कि वो कम से कम उसको 3 साल 4 साल या फिर 5 साल तक यूज़ करने वाला है। तो अगर फास्ट चार्ज यूज़ किया जाता है तो मतलब वो बैटरी जो है वो उतना दिन तक मतलब नहीं टिकेगा। तो इसीलिए एप्पल कंपनी कभी भी फास्ट चार्जर नहीं देता है अपने फ़ोन के साथ। और आपने अगर कभी भी मतलब एक नया फ़ोन को मतलब पहली बार खोलते हुए आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसमें हमेशा 50% या फिर 50% के आसपास चार्ज रहता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कंपनियों को पता है जो फ़ोन वो लोग डेवलप करते हैं, वो बनाते हैं, वो एक्चुअल में मतलब उन लोगों को पता है कि ये गोडाउन में या फिर किसी दुकान में पड़ा रहेगा 6 महीने के लिए। तो इसीलिए वो लोग ना हमेशा 50% या फिर 50% के आसपास चार्ज करता है, क्योंकि जो 0% और 100% वाला पोजीशन है ना वो हमेशा अनस्टेबल है और जो 50% है मतलब वो स्टेबल रहता है। 50% मतलब होता है कि जो मतलब आधा जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव पोल में रहता है और आधा इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पोल में रहता है। तो इसी वजह से वो बैटरी जो है वो स्टेबल रहता है और इसीलिए कंपनी जो नया फ़ोन मतलब जो पैकिंग करके जो हम लोगों को देता है वो मतलब 50% के आसपास ही चार्ज रहता है। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। मतलब देखो यार, आप अगर किसी भी तरह से आप अपने फ़ोन को यूज़ करो, चाहे कि मतलब कितनी भी केयरफुल यूज़ करो, आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो घटने ही वाला है 2 या 3 साल बाद। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर यूज़ किया जाता है केमिकल्स जो कि है लिथियम।
और केमिकल्स हमेशा मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ऐसे तो साइकिल हमेशा चलता रहता है, तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो धीरे धीरे घटता रहता है। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन यही है कि आप किसी मिड रेंज वाला वाट के मतलब किसी मिड रेंज वाला चार्जर के थ्रू अपना फ़ोन चार्ज करो, मतलब 15 या 20 वाट का। ज़्यादा हाई वाट वाला यूज़ मत करना और हमेशा कोशिश करना कि अपने फ़ोन को 70 टू 80% तक चार्ज करें। 100% ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि 100% मतलब वो अनस्टेबल पोजीशन है। तो 70 टू 80% चार्ज करो, फिर हमें मतलब आराम से उसको यूज़ करो पूरा दिन, फिर और एक बार चार्ज कर लेना। और इसी तरह से आप अपने फ़ोन को मतलब बेटर रख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।